कैसा बना है जी खाना आज का? भाभी बहुत अच्छा बना है आज का खाना तो। एक नंबर, मजा ही आ गया आज तो। आंचल बहू ने खाना खा लिया? नहीं जी, अभी तो आंचल घर आई ही नहीं है, कहीं गई थी। ठीक है सोनिया, आंचल बहू का जरा ख्याल रखा करो। बड़े घर की लड़की है। एक तो हमारा मिडिल क्लास घर, जरूरत की चीजें भी कम है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी अभी एडजस्ट करने में। पर कोशिश करना कि उसको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और देवर जी, कुछ खाना चाहिए क्या? नहीं नहीं भाभी जी, अब तो पूरा पेट गले तक भर गया है। मन भले नहीं भरा हो, पर अब कहाँ खाऊं। ये लो, आंचल भी आ गई। आ जाओ आंचल, तुम भी खाना खा लो। अभी हम सब लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। हाँ चल बहू, आ जाओ खाना खा लो साथ में। क्या? खाना? और मैं? ओ प्लीज, मैं ऐसे भिखारियों की तरह जमीन में बैठकर खाना नहीं खाती। आंचल, ये क्या तरीका है बड़े भैया से बात करने का? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे पापा ने बोला था कि मेरे ऑफिस में आके जॉब कर लो, जितना चाहे उतनी सैलरी दूंगा, लेकिन नहीं, तुमको अपनी खुददारी आ रही थी। अपने दम पे नौकरी हासिल करूंगा, और क्या हुआ? ये नौबत आ रही है, ऐसे जमीन में बैठ के खाना खा रहे हो। अरे आंचल, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या कमी है इस घर में? आप तो बोलो ही मत भाभी, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल तक नहीं है इस घर में, और आप बोल रहे हो कि क्या कमी है? तो क्या हो गया? क्या तुम बिना डाइनिंग टेबल के खाना नहीं खा सकती हो? जमीन में बैठ के खाओगी तो क्या खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा? हाँ, नहीं खा सकती, क्योंकि मैं तुम जैसे भिखारियों के घर की नहीं हूँ। मेरे पापा ठीक ही कहते थे कि तुमसे शादी करके जिंदगी भर रहूंगी मैं। काश मैं उनकी बात मान ली होती, तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम्म। आंचल, बस करो। अब बात तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। और भैया से सॉरी बोलो अभी के अभी। अरे नहीं नहीं छोटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी बहू गुस्से में है, तू रहने दे, बात को मत बढ़ा। आंचल, सुना नहीं तुमने? भैया से माफी मांगो अभी के अभी। सॉरी। छोटे, तू बैठ खाना खा। आप लोग खाना खाइए आराम से, मैं जरा आंचल से बात करके आती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हो? देखो आंचल, मैं तुम्हें यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी तुमको। शुरू शुरू में ऐसा होता है आंचल, तुम इस घर को जब अपना समझने लगोगी ना, तब तुम देखना इस घर में सबसे ज्यादा खुश रहोगी तुम। और तुम्हें इस घर में जो भी कमियां हैं ना, वो कभी नजर नहीं आएंगी, और ना ही तुम्हें उन कमी का एहसास होगा। ओ प्लीज, तुम अपने ज्ञान के मोती कहीं और बांटो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे समझाने आ गई हो। जेठानी हो, जेठानी बन के रहो, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? देखो आंचल, हर किसी को शादी के बाद स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? कैसे तुम इस घर को अपना पाओगी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर लिसनिंग योर सो कॉल्ड ज्ञान गंगा। यू अंडरस्टैंड? प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ओह हेलो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अंडरस्टैंड? हे यू, ये लिमिट्स वर्ड ना तुम जैसे जाहिल और गरीब लोगों के लिए होता है, मुझ जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की के लिए नहीं, समझी? ओह मैडम, हेलो, आई एम टॉपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू अंडरस्टैंड? व्हाट? हाँ जी, इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन मुझे अपने कल्चर, अपनी सभ्यता और अपनी मातृभाषा में बात करने में कंफर्टेबल और गर्व महसूस होता है, समझी? क्योंकि मैं अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को भूली नहीं हूँ अभी तक। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सभ्यता को अपने ही पैरों तले रौंद दो। मैं एक भारतीय नारी हूँ। और एक बात मत भूलो कि आज भी उन्हीं औरतों की इज्जत होती है जिनमें शर्म और लिहाज हो। हाउ डे यू कमेंट इन माई कैरेक्टर? तुम होती कौन हो मेरे बारे में कुछ भी बोलने वाली? एक बात अच्छे से समझ लो आंचल, मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। उसकी सोच मॉडर्न और अच्छी होनी चाहिए। मुझे ना तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, अब निकलो यहाँ से। यू गेट आउट। देख प्रिया, तू आंचल का ना ध्यान रखा कर। अभी वो बच्ची है, ना समझ है। अभी उसको सही गलत का फर्क नहीं पता है। अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, आप बोल तो सही रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर काश आंचल को भी ये बात समझ में आ जाए। अरे छोटे, तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं भैया, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। कल रात को भाभी ने आंचल की बहुत बेइज्जती करी है, इसलिए आंचल ने फैसला लिया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो हमेशा के लिए अपने मायके जा रही है। क्या? पर देवर जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो आंचल बहू, मैं माफी मांगता हूँ अगर इसने तुम्हें कुछ बोल दिया हो तो, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ।
तुम्हारी नाक कट जाएगी। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी इस घर में। वैसे तो आज तक प्रिया ही इस घर को संभालती आई है जब से मम्मी पापा गए हैं, लेकिन आज से इस घर की मालकिन मैं तुमको बनाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा, जो तुम कहोगी वही होगा। लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस घर की मालकिन बनने में और ना इस घर में रहने में। ऐसे भिखारियों की तरह जिंदगी मैं नहीं जी सकती। भैया अब मैं क्या बोल सकता हूँ। आंचल आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है और अपने जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकती है। तुम जाओ आंचल, अपने पापा के घर जाओ और तुम वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जियो। तुम जाओ का मतलब क्या है राहुल? तुम नहीं चल रहे हो मेरे साथ? नहीं आंचल, मैं कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे साथ? घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए आंचल, मुझे नहीं। और तुम्हें वो ऐशो आराम इस घर में शायद नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तुमने बोला तुम्हें इस घर में नहीं रहना है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। मैं तो बचपन से यहीं रह रहा हूँ और मुझे यही जिंदगी बहुत पसंद है। मैं यहीं खुश हूँ आंचल। मुझे पैसों से ज्यादा परिवार के प्यार की जरूरत है और तुम्हें परिवार के प्यार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, तो तुम खुशी खुशी अपने पापा के घर जाओ और वहीं रहो। अरे राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आंचल तकलीफ तो मुझे भी होगी, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अब तुम गरीब परिवार में रहना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ। आंचल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से थोड़ा कम। सिर्फ पति पत्नी के बीच ही प्यार नहीं होता है आंचल, परिवार के बीच में भी प्यार होता है। देखो आंचल, तुम्हारा प्यार तो मुझे कुछ दिन पहले ही मिला है, लेकिन मेरे परिवार वालों का प्यार जब से मैं जानने और समझने लायक हुआ हूँ तब से इन्हीं के साथ हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार वालों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तुम्हें कभी रोक भी नहीं सकता, तुम्हारी मर्जी है, तुम आराम से जा सकती हो। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के चक्कर में भूल ही गई थी कि परिवार के प्यार से बड़ा दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं होती है।